नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका सभी का स्वागत। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिक्स माने व्यावसायिक सांख्यिकी पेपर सेकंड माय सेल्फ डॉक्टर आर्यन अग्रवाल। आज जो टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, एडिटिंग ऑफ स्टैटिकल डेटा। ये किस प्रकार से एडिटिंग करना है और किस प्रकार से इसका संचालन करना है, ये अपन को इसमें दिखाया है। तो एडिटिंग ऑफ डेटा के संबंध में, स्टैटिकल डेटा के संबंध में जो अपने रूपरेखा है उसको किस प्रकार से तैयार करना है और किस प्रकार से एवोल्यूशन करना है, ये सब कुछ अपन को इसके बारे में बताया गया है। इस संबंध में ये देखना है कि किस प्रकार से कि इसका डेटा के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसका एक सिंपल से है कि एडिटिंग ऑफ स्टैटिकल डेटा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये अपन ने देखा होगा कभी कि अपन जो भी रिसर्च या अन्य वर्क का कार्य करते हैं, उसमें जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो सामग्री यूज़ हो रही है, शुद्धता या त्रुटियाँ, अशुद्धतियाँ और त्रुटियों की जांच करने के बावजूद और जो उसमें संशोधन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को एडिटिंग कहते हैं। जो भी अपन कार्य कर रहे हैं सब डेटा के बारे में, जो भी उसमें त्रुटियाँ और जो भी कमियाँ निकालने के बाद जो संशोधन करने की प्रक्रिया प्रोसेस है, उसको एडिटिंग ऑफ डेटा कहते हैं। शुद्ध समंक जो समंक डेटा है अपने पास निकल उपलब्ध करने के लिए विशेष योग्यता, अनुभव और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। जो डेटा अपन कर रहे हैं उसमें क्या कैलकुलेशन करना है कि जो डेटा अपन यूज़ कर रहे हैं वो सही हो और विशेष योग्यता रखते हो। विशेष योग्यता निर्धारण के और अनुभवी आदमी के द्वारा या करेक्शन जो भी अपन कर रहे हैं और विशेष सावधानी के द्वारा, यानी कि डेटा में गलती हो जाए, वो अपन गलत डेटा भी यूज़ कर लें तो पूरा प्रोग्राम गलत हो सकता है। एक प्रोफेसर पैटन ने के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि उनकी एक डेफिनेशन है कि संपादन जो अपन कर रहे हैं कि प्रक्रिया किसी किसी सावधानी और जो संपादन की प्रक्रिया है किसी भी रूप में एक महत्वहीन और नैतिक क्रिया नहीं है। महत्वहीन नहीं है, वो महत्वपूर्ण होगी वो। वस्तुतः इस प्रक्रिया के लिए विशेष योग्यता, सतर्कता, सावधानी, वैज्ञानिक निष्पक्षता के दृढ़ पालन की आवश्यकता होती है। इसमें जो चीज़ें हैं वो देखना है कि अपन को सतर्कता रखनी है, विशेष योग्यता व्यक्ति वो पहले, सतर्कता जरूरी है, सावधानी इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक डिसीजन या निष्पक्षता जरूरी है और दृढ़ पालन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका एक रूपरेखा के अकॉर्डिंग। इसमें जो निकल के फर्स्ट पॉइंट अपने पास उस पर अपन चर्चा करें कि जो एडिटिंग में प्राइमरी डेटा ये क्या है, ये क्यों आवश्यकता पड़ती है कि प्राथमिक समंकों का संपादन, इसको हिंदी में प्राथमिक समंकों का संपादन बोलते हैं। कि जो प्राइमरी डेटा है, मौलिक समंकों का संकलन अधिकतर अनुसूचियों या प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है। ये क्या होता है, जो अपने पास जो भी क्वेश्चन वाइज या शेड्यूल तैयार करते हैं, जो भी रूपरेखा है उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अनुसूची जो अपन शेड्यूल दे रखा है या तो सूचियों के द्वारा भर दी जाती है या प्रगणकों को द्वारा, जो भी प्रगणक लगाए हैं अपने कैलकुलेटर करता जो भी डेटा संकलन करने उनके द्वारा भर दी जाती है। उनके आधार पर सूचना एकत्रित की जाती है। जो भी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उन्हीं के मार्फत से की जाती है इसको। कि प्रत्येक स्थिति में अनेक अशुद्धियों की संभावना रहती है। सूचकों की लापरवाही, भ्रम व उदासीनता के कारण अनेक प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट, अपूर्ण और भ्रमित होते हैं। कभी कभी कुछ प्रश्नों की का अर्थ गलत लगाया जाता है, जिसके कारण अशुद्ध सूचना प्राप्त हो जाती है। प्रगणकों की असावधानी और पक्षपात के कारण भी उत्तर पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। इन सब परिस्थितियों में त्रुटियां अनुसूचियों की गहन जांच करके और उसमें अनुसंधानकर्ता को स्वयं आवश्यकता संशोधन कर देनी चाहिए या उसके उसके सुधार के लिए सूचकों के पास दोबारा भेजा जाता है। माने जो डेटा अपन कलेक्शन कर रहे हैं उसका सही प्रकार से विश्लेषण होना चाहिए, सही प्रकार से जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि डेटा में कोई गलती तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है, अशुद्धि तो नहीं है। उस सारी प्रोसेस को करने के बावजूद अपन को देखना है कि हाँ, ये डेटा सही प्रकार से है और अपने इसको सही प्रकार से विश्लेषण करेंगे। तो ये चीज़ देखना है और उसी के आधार पर अपन को वर्कआउट करना है या उसका मैप तैयार करना है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो कि कभी कभी जो डेटा संकलन कर रहे हैं प्राथमिक डेटा, उनमें इतने अधिक दोष पाए जाते हैं कि उनका विस्तृत
विश्लेषण करना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण सूचियों को अस्वीकृत करके नए सिरे से प्राथमिक अनुसंधान किया जाता है। कभी-कभी क्या एक अपने पक्षपातपूर्ण या किसी उस प्रक्रिया में कुछ डेटा बिल्कुल ही दोषपूर्ण हो जाते हैं अधिकतर। तो ऐसी स्थिति में उस विवाद से बचने के चक्कर में अनुसंधानकर्ता को ये देखना चाहिए कि जो भी डेटा ले रहा है ये विशेष उसको पूरी को नई सूची अस्वीकृत करके नई नई सिरे से सूची तैयार करनी चाहिए और उसमें उसका कंक्लूजन निकालना चाहिए कि मैंने अब जो डेटा कलेक्शन किया है वो किस प्रकार से हिस्टोरिकल डेटा एडिटिंग अपन कर रहे हैं और उसका क्या रूपरेखा है। सेकंड क्या है, इसके जो सब पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि संपादन के प्रक्रिया कैसे करें। इसमें क्या होता है, एडिटिंग की जो प्रक्रिया है अपन कैसे करेंगे कि इसमें 4 प्रकार के संपादन का उल्लेख किया गया है। एक तो एडिटिंग फॉर द कंसल्टेंसी, जो सगणित गति के लिए, सगति मीन्स कंसल्टेंसी क्या है उसकी। इसमें सगति के लिए क्या, अनुसूची में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके उत्तर सत्यता की आपस में जांच होती है और ऐसे उत्तरों आपस में मिलान कर लेना चाहिए। यदि उत्तर परस्पर विरोधी प्रतीक होते हैं तो निर्णय लेना आवश्यक है। उसमें एक दूसरे का उत्तर विश्वसनीय है। सेकंड क्या है, एकरूपता की जांच। जो अपने एकरूपता है अपने पास एडिटिंग को उसमें जो एकरूपता दिखती है, ये कभी-कभी प्रश्न में उत्तरों में एकरूपता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि उत्तर एक भिन्न-भिन्न इकाइयों के रूप में व्यक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष की आय के बारे में सूचना देने के स्थान पर कैलेंडर या वर्ष की आय का लेखांकन कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में देखना चाहिए कि एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद अपने जो इसी का एडिटिंग प्राइमरी डेटा के थर्ड पॉइंट अपने पास एडिटिंग को ये पूर्णता की कंप्लीट जांच होनी चाहिए। जो भी अपन एडिटिंग डेटा कर रहे हैं उसकी जांच पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, भली भांति देखनी चाहिए इसमें कोई त्रुटि या कुछ में कोई गलतियां तो नहीं है। और पूरी जांच करने के बाद ही उसको अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि जो डेटा अपने तैयार किया वो सही है। तो ये भी भली भली भांति देखना चाहिए कि अनुसूची जो शेड्यूल अपन दे रहे हैं वो पूर्ण है या अथवा नहीं। यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़ दिया जाता है तो बाद में उसका उत्तर अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी-कभी जो अपन डेटा दे रहे हैं उसकी जांच के आधार पर ही पूरा कंक्लूजन निकाला जाता है। तो सूचना पूरी पूर्ण होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए और संतोष पर ढंग से उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। इसका लास्ट अपने पॉइंट है कि एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है अपने पास, कि एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग है कि परिशुद्धता की जांच के लिए एडिटिंग। तो इसमें ये पॉइंट अपने पास ये निकल के आ रहा है कि जो भी अपन जांच कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी सही वैल्यूएशन क्या है, किस प्रकार से करते हैं। कि संकलित सामग्री की यथार्थ परीक्षण करना संपादन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। अनुसूचियों के आलोचनात्मक विश्लेषण द्वारा सांख्यिकी को ये भी भांति-भांति ज्ञात करना चाहिए कि संकलन प्राथमिक सामग्री परिशुद्धता के पूर्ण निर्धारण के स्तर पर अनुरूप है या नहीं। इस कार्य में बहुत सावधानी, कुशलता और अनुभव की आवश्यकता होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है और उसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, परफेक्ट एक्यूरेसी, पूर्ण परिशुद्धता। परफेक्ट जो भी अपन कार्य है उसमें जो डेटा क्या है, डेटा एक प्रकार से कंक्लूजन है किसी भी संस्था के लिए। तो कंक्लूजन बिल्कुल एक्यूरेसी के आधार पर निकाला जाता है। तो अपन जो भी अपन कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण एक्यूरेसी के आधार पर हो। तो एक्यूरेसी के लिए जो अर्थ अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु या घटना को ठीक उसी रूप में प्रकट करना जिस रूप में वह वास्तव में है। मतलब एक्चुअल में जो घटना है उसको उसी में उनको प्रस्तुत करना है कि ये घटना किस प्रकार से हुई और ये घटना का वास्तविक स्वरूप क्या है। अनुसंधान करता है कि असावधानी व अनभिक्त व मापदंडों की अपूर्णता के कारण सांख्यिकी में पूर्ण अशुद्धता प्राप्त हो जाती है। और अपन ये भी देखना चाहिए कि सांख्यिकी के मापों में पूर्ण अशुद्धता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अनेक परिस्थितियों में तो पूर्ण शुद्धता प्राप्त करने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद माना जाता है। किंग के अनुसार शुद्धता का अधिकतम संभव स्तर प्राप्त करने के लिए प्राय समय का अपर्याप्त मात्र होता है। वास्तव में सांख्यिकी में तो केवल यथोचित या सापेक्ष शुद्धता ही उपेक्षित है। यथोचित परिशुद्धता एक सापेक्ष धारणा है
ये अनुसंधान की प्रक्रिया व उद्देश्य, संकलन की रीति अथवा शुद्धता की संभावना की मात्र आदि एक निर्भरता है। यानी कहने का मतलब जो आप एक्यूरेसी ला रहे हो, वो पूर्ण रूप से शुद्धता पर निर्भर है। आप उसमें कोई फ्रॉड नहीं, कुछ बनावटीपन नहीं। जो भी आप उसमें वर्णन कर रहे हो या जो भी आप डेटा के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन कर रहे हो, वो सही प्रकार से होना चाहिए। आप उसमें कोई बनावटी चीज़ या बनावटी डेटा नहीं डाल सकते हो। कहीं अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है और इस वे अनुभवी मात्र ही पर्याप्त है। सांख्यिकी में केवल अपेक्षित शुद्धता ही होनी चाहिए। उसका स्तर पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए और मापदंडों के अनुसार सुधार होते ही या जो भी इसमें अपने पास पूर्ण आधार है उसके अकॉर्डिंग इसको कार्य अपन को लेना चाहिए। तो आज अपन जो एडिटिंग ऑफ डेटा ऑफ स्टैटिकल डेटा के बारे में जो अपने चर्चा करी, तो ये अपने पास डेटा है, एक तो प्राथमिक एडिटिंग डेटा और एक एक्यूरेसी। तो प्राथमिक डेटा वो है अपन को सही प्रकार से इकट्ठे करने चाहिए और जो अनुसंधान करता है वो उसकी एक रूपण जांच करे कि डेटा में कोई फ्रॉड तो नहीं है और उसको किस प्रकार से अपन अपने अनुसंधान में कार्य कर रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेसी वही हो जो वास्तविक में हो या एक्चुअल हो, उसमें कोई कोई अपन मापदंड में ये कहीं करा वो मापदंड में ये नहीं पता चले कि इसमें कोई गलतियाँ हैं। तो जो भी अपन चीज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के आधार पर और एक परफेक्टनेस के आधार पर इसमें होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अपन को इस चैप्टर से ही पता चलता है कि जो एडिटिंग ऑफ डेटा है को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में और चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।